कोतवाल नानपारा पत्रकार को अपमानित करने का कर रहे हैं कार्य। चौकी पर बुलाकर फर्जी केस में जेल भेजने की दी धमकी। एक फर्जी तहरीर पर पत्रकार के घर का चक्कर लगा रही नानपारा पुलिस। पत्रकार की तहरीर पर नहीं की जा रही कार्रवाई। कोतवाली नानपारा पुलिस कस्बा निवासी एक वरिष्ठ पत्रकार को अपमानित करने का कार्य कर रही है। ज्ञात हो कि हमारे देवीपाटन मंडल ब्यूरो चीफ राशिद अली, जो कि कस्बा नानपारा कृषि उत्पादन मंडी समिति में थोक फल के व्यापारी हैं, थाना क्षेत्र रुपईडीहा के चौकी बाबागंज निवासी नसीम उर्फ नखाडू पुत्र ललन पत्रकार राशिद अली की दुकान से फल ले जाता और 1,33,000 रूपए रोज रोक लिया। जब विपक्षी के पास पत्रकार अपना पैसा मांगने के लिए जाते तो वह गाली गलौज करने के साथ ही जानमाल की धमकी भी देता था। थक हार कर पत्रकार ने थाना रुपईडीहा में विपक्षी के विरुद्ध तहरीर दी तो कस्बा बाबागंज चौकी पर पंचायत द्वारा 80,000 रूपए और 9,800 क्रेट पर मामला समझौता हुआ और लिखा पढ़ी की गई कि समय पर अगर विपक्षी ने पैसा नहीं दिया तो पूरा पैसा 1,33,000 रूपए विपक्षी को देना पड़ेगा। विपक्षी ने 2 बार में 40,000 रूपए पत्रकार को दिया, बाकी का पैसा समझौते के अनुसार नहीं दिया। एक दिन विपक्षी नानपारा में पत्रकार को मिला तो उन्होंने उससे अपना पैसा मांगा तो गाली गलौज करने के साथ ही पत्रकार का गिरेबान पकड़ लिया और पुलिस बुलाकर फर्जी मारने पीटने का आरोप लगाया। विपक्षी ने और पत्रकार दोनों लोगों ने 27 अक्टूबर 2021 को कोतवाली में तहरीर दी तो कोतवाली में हल्के के दरोगा ने पत्रकार को तमाम अपशब्द कहे तथा जेल भेजने की धमकी दी। दिनांक 8 नवंबर 2021 को विपक्षी ने पुनः फर्जी मारने पीटने की तहरीर कोतवाली में दी तो तुरंत कोतवाली ने के 2 पुलिसकर्मी पत्रकार के घर पहुंच गए और चौकी पर ले गए। चौकी पर पहुंचते ही कोतवाली प्रभारी भानु प्रताप सिंह भी पहुंच गए और जैसे ही चौकी प्रभारी मनोज सिंह ने कोतवाल को बताया कि यह पत्रकार है और विपक्षी के साथ में मारपीट की है तो जो कि फर्जी है, तो कोतवाल आगे बबूला हो गए और पत्रकार के साथ अभद्रता करने लगे। कहा कि बड़े बड़े पत्रकार को हम ठीक कर चुके हैं, तुम्हारी पत्रकारिता मैं निकाल दूंगा और इतने मुकदमों में फंसा दूंगा कि पूरा खानदान खराब हो जाएगा। जब तक मैं नानपारा कोतवाली में अपनी पत्रकारिता बंद कर दो, वरना पत्रकार को ठीक करने का बहुत सा तरीका मुझे आता है और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के साथ मैं चौकी से भगा दिया। जब दूसरे दिन 9 नवंबर 2021 को पत्रकार पुनः तहरीर देने कोतवाल के पास पहुंचा तो बोले, विपक्षी थाना क्षेत्र रुपईडीहा का निवासी है, तहरीर वहां जाकर दो, हम कुछ नहीं करेंगे। अब यह सवाल यह उठता है कि विपक्षी ने रुपईडीहा थाना क्षेत्र से आकर पत्रकार के विरुद्ध कोतवाली नानपारा में तहरीर दी तो तत्काल पत्रकार को अपमानित करने के लिए पुलिस उनके घर पहुंच गई और चौकी पर ले जाकर अपमानित करने का काम किया। जब पत्रकार न्याय के लिए गया तो उसे रुपईडीहा थाना जाने के लिए बोला गया। पत्रकार राशिद अली ने कहा कि हम पत्रकार निस्वार्थ भाव से आमजन की सेवा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट तथा सरकार का सख्त आदेश है कि पत्रकारों को सम्मान दिया जाए तथा उनके साथ अभद्रता करने वाला कोई भी 24 घंटे में उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तथा जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है, मगर उसके उलट कानून के ही रखवाले उनको अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। आज राष्ट्र के चौथे स्तंभ को अपना सम्मान ही बचाना मुश्किल हो रहा है। पत्रकार राशिद अली ने पुलिस अधीक्षक बहराइच से पत्रकारों को अपमानित करने वाले कोतवाली प्रभारी व चौकी प्रभारी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की, जिससे कि राष्ट्र के चौथे स्तंभ का सम्मान बरकरार रह सके। श्री अली ने कहा कि कोतवाल व दरोगा पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह आमरण अनशन शुरू करने पर मजबूर होंगे। शुभ नाम क्या है आपका और आपकी पोस्ट क्या है, किस बैनर में काम करते हैं आप? मेरा नाम राशिद अली है। मैं देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष हूँ। जानकारी मिली कि थाने के जो प्रभारी हैं और कुछ एसआई राजा बाजार चौकी के जो है इंचार्ज, उनके द्वारा आपके साथ अभद्रता किया गया और आपके पुत्र जो है उनके साथ नाजायज अनर्गल जो है चालान की प्रक्रिया की गई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मामला ये है कि एक हमारा जो है लगभग 1 लाख रुपए का बकायादार था, तो जो उसने 27 तारीख को कोतवाली नानपारा में फर्जी तहरीर दी मेरे खिलाफ कि मैंने जो है उसके साथ में मारपीट किया है। तो दोनों लोगों को कोतवाली में बुलाया गया। मौके पे मौजूद वहां पे हल्के के प्रभारी दरोगा अनुराग प्रताप सिंह, जिन्होंने जो है उसी व्यक्ति का पक्ष लेते हुए और मुझे पत्रकार जैसे ही जाना और अभद्रतापूर्वक बातें करने लगे और बोले कि मैं तुम्हारे खिलाफ तमाम मुकदमे लिखकर और जेल भेज दूंगा, जिंदगी खराब कर दूंगा। उसके बाद फिर जो है ये 8 तारीख को जो है राजा बाजार चौकी को कुछ सिपाही मेरे घर पर पहुंचते हैं और जो है कहते हैं कि जो है चलो दरोगा जी ने बुलाया है। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है, वो बताया कि आपके खिलाफ जो है तहरीर आई है और जो है चौकी आप चलिए। तो मैंने कहा कि जो है चलिए मैं आ रहा हूँ। उसके बाद
जाने के बाद उन सिपाहियों ने फोन करना शुरू किया कि अभी तक आए नहीं आप। तो मैंने कहा भाई मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि दरोगा साहब से बात कर लिया। मैंने कहा कौन से दरोगा जी हैं, तो बोले कि मनोज कुमार सिंह नाम है, आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि आप आते हो कि नहीं आते हो, तुम अगर नहीं आते तो मैं मुकदमा लिख दूं। तो मैंने कहा भाई मामला क्या है, प्रकरण क्या है, जानकारी तो दे हमको, क्या मामला है, तो उस हिसाब से मैं आता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको क्यों बताऊं ये सब मामले। तो मैंने कहा कि भाई कानूनी अधिकार है मुझे जानकारी करने का कि प्रकरण क्या है और किस लिए मतलब तहरीर दी गई है, किस लिए बुलाया जा रहा है। तो बोले कि एक अफसर के बुलाने पर नहीं आ रहे हो। तो मैंने कहा कि जो है हमारे देश के संविधान में पुलिस को लोक सेवक कहा गया है, जो पब्लिक सर्वेंट होता है। मैंने उनसे कह दिया कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं और आप खुद अपने आप को अफसर कह रहे हैं। तो इस बात से वो नाराज हो गए और जब मैं चौकी पे पहुंचा तो वहां पे थोड़ी देर के बाद में कोतवाली नानपारा के प्रभारी भानु प्रताप सिंह पहुंच गए। दरोगा मनोज कुमार सिंह ने उनसे बताया कि साहब इन्होंने जो है हमको पब्लिक सर्वेंट बताया है। तो कोतवाल ने पूछा नाम मेरा, तो नाम पूछते ही वो नाराज हो गए और बोले कि मतलब जो है जब तक मैं यहाँ पे तैनात रहूंगा अपनी पत्रकारिता बंद कर दो। मैंने अच्छे पत्रकारों की पत्रकारिता को खत्म कर दिया है और ज्यादा पत्रकारिता करोगे तो तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर, तुम्हारे घर वालों के ऊपर लगाकर और तुमको सबको जेल भेज दूंगा। और कल ये हुआ कि मेरा लड़का जो किसी काम की वजह से राजा बाजार चौकी की तरफ से निकला, मनोज कुमार सिंह जो यहाँ के प्रभारी हैं चौकी के, उन्होंने रोका लड़के को और गाड़ी के सभी कागज होने के बावजूद भी जबरन जो है लड़के ने जब बताया कि पत्रकार राशिद अली के हम लड़के हैं तो उनका जबरन चालान कर दिया गया। जब मैंने